नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी वरिष्ठ प्रतिनिधि शोभा भारती, जिन्होंने कल मुख्यमंत्री के पूरे दौरे की कवरेज करी थी। आज उनसे जानेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री ने क्या क्या निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को। साथ ही जानेंगे कि गाजियाबाद में कोविड की क्या स्थिति है। शोभा जी, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पर थे। सुबह वे 9 बजे के करीब हिंडन एयरबेस पर उतरे, वहां से सीधे नोएडा गए। नोएडा में उन्होंने कई जगह का दौरा किया, वहां एनटीपीसी गेस्ट हाउस में बात भी करी। उसके बाद फिर गाजियाबाद आए। आपने गाजियाबाद में मुख्यमंत्री के दौरे का पूरा कवरेज किया, क्या आपने देखा? मुख्यमंत्री सबसे पहले हरसाव पुलिस लाइन के आइसोलेशन वार्ड में पहुंचे थे। उसके बाद वो सीधा पहुंचे गांव, क्योंकि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता पर इस समय गांव है। जाते उन्होंने कहा कि शहरों में तो हम लोग कवर कर रहे हैं, लेकिन गांव में स्थिति इस समय गंभीर होती जा रही है और गांव पे फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए उन्होंने अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए हैं कि जितने भी मतलब 3T यानी कि टेस्टिंग। थोड़ा सा शोभा जी को रोकूंगा। आज आपने एक खबर लिखी कि सभी गांवों को भोवापुर जैसा गांव होना चाहिए या बनाना चाहिए, तो क्या आपने भोवापुर में देखा कि उस वहां पे क्या है कि मुख्यमंत्री इतना उस गांव से प्रभावित हुए? भोवापुर, हाँ, सीएम योगी ने कहा था कि पूरे यूपी में हर गांव में भोवापुर का मॉडल अपनाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भोवापुर में सफाई व्यवस्था इतनी दुरुस्त रही, प्लस अभी तक हमारे गाजियाबाद जिले के कई गांवों में बहुत सारे संक्रमण के मरीज हुए थे, लेकिन भोवापुर में अभी तक पिछले 1.5 महीने में एक भी संक्रमण का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया और ना ही पिछली बार भी। जी हाँ, भोवापुर गांव ऐसा है गाजियाबाद में जहां पर एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं पाया गया। मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, कई गांव ऐसे हैं जहां 20-20, 25-25 मौतें हो रही है। लेकिन गाजियाबाद में अभी जो जितने भी गांव है वहां स्थिति इतनी बिगड़ी नहीं है। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गांव को भोवापुर जैसा होना चाहिए, भोवापुर मॉडल को अपनाना चाहिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधि यानी विधायक, सांसद और बाकी अन्य अधिकारियों से बात की। तो कुछ आपके पास ब्यौरा है कि आखिर उन्होंने उस बैठक में क्या बात हुई? अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके मुख्यमंत्री ने कहा था कि सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि आपस में समन्वय बनाएं। उनकी प्राथमिकता जिले में, प्रदेश में सिर्फ कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर थी। इसीलिए उन्होंने जनप्रतिनिधियों को भी निर्देश दिए कि अधिकारियों से समन्वय बनाएं। अधिकारियों को भी कड़े निर्देश दिए कि जहां जहां कमी आ रही है उसे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ठीक किया जाए। जी हाँ, गाजियाबाद में जब कोरोना की दूसरी लहर थी, बहुत तेजी से फैल रही थी, तो यही समन्वय की कमी के वजह से इतनी ज्यादा मौतें भी हुई और संक्रमण भी फैला और लोगों को मुश्किलें हुई। यहां तक कि लोग जब अधिकारियों को फोन करते थे तो फोन नहीं उठता था, जनप्रतिनिधि विधायकों को फोन करते थे तो वहां पे फोन नहीं था। जनप्रतिनिधि खुद कहते थे भाई हम क्या करें, हमारे इसमें भट्टा जी, बैठक में भी कुछ जनप्रतिनिधियों ने यह मामला उठाया था सीएम योगी के सामने कि कुछ अधिकारी उनका फोन नहीं उठा रहे हैं, जिसको लेकर सीएम योगी ने जो है कड़े निर्देश अधिकारियों को दिए कि किसी भी कीमत पर जनप्रतिनिधियों के फोनों को इग्नोर नहीं किया जाएगा। जी हाँ, जनप्रतिनिधियों के फोन को इग्नोर नहीं किया जाएगा। जनप्रतिनिधि ही एक ऐसे माध्यम होता है जो जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम करते हैं। अगर जनप्रतिनिधियों का फोन ही अधिकारी नहीं उठाए तो आम जनता कहां जाए? इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कलेक्ट्रेट परिसर में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की बैठक ली। क्या इस बैठक में अधिकारियों की खिंचाई हुई है, अधिकारियों की शिकायतें हुई? हाँ, कुछ अधिकारियों की शिकायतें जरूर हुई हैं, लेकिन वो शिकायतें बहुत ज्यादा ऐसी नहीं थी कि जिससे मुख्यमंत्री जो है नाखुश नजर आए हों। लेकिन उन्होंने अधिकारियों को एक स्पष्ट संदेश यही दिया कि कोरोना संक्रमण को रोकने का पूरा प्रयास किया जाए। जो भी मॉडल भोवापुर में जैसे अपनाया गया, वही मॉडल अगर पूरे जिले में अपनाया जाए तो संक्रमण की रफ्तार को और भी ज्यादा कम किया जा सकता है। जनप्रतिनिधियों से भी यही कहा कि बेवजह शिकायतें ना करें, जितनी जनता की शिकायतें आ रही है उन पर अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया जाए। जी हाँ, जितनी भी शिकायतें आती है उनको अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया जाए, यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
जनप्रतिनिधियों को बताया। साथ इसके बाद मुख्यमंत्री ने कोविड कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। वहां से फिर वे जब बाहर निकले तो मीडिया से उन्होंने बात की। शोभा जी, आप बताएं उन्होंने मीडिया से क्या बात कही? उन्होंने मीडिया से पूरे प्रदेश में लेकर, पूरे प्रदेश को लेकर कोरोना संक्रमण को लेकर समीक्षा की और बताया कि यूपी में जो विशेषज्ञों ने 15 दिन पहले कहा था कि हमारे यूपी में जो है पॉजिटिविटी रेट जो है, मतलब हर डे पर डे जो है 15 लाख या 1 लाख से पर डे मरी जाएंगे, लेकिन अब स्थिति प्रदेश की बिल्कुल चेंज हो गई है। यानी कि हमारे प्रदेश में संक्रमण की दर घट गई है और ये पूरा प्रयास है कि सरकार हर स्तर से संक्रमण को रोकने का कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में संक्रमण की दर जो है बहुत तेजी से नीचे गिर रही है और पॉजिटिविटी रेट हाई हो रही है। यानी कि जो कोरोना से प्रभावित थे, संक्रमित थे, वे सही हो रहे और कोरोना मरीजों की संख्या कम हो रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट, मैं एक चीज बता दूं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की चर्चा की। क्या चर्चा की? उन्होंने कहा कि जिस तरह से 23 करोड़ की जनसंख्या को उन्होंने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कंट्रोल किया, उसी तरह से बॉम्बे और महाराष्ट्र में भी वही अब तरीका अपनाना चाहिए। शोभा जी, ये बताइए, जो मुख्यमंत्री यहां से अधिकारियों को निर्देश देकर गए या उनके जो भी उन्होंने कहा, क्या लगता है कि अब जो समन्वय की कमी पहले देखी जा रही थी उसमें कुछ सुधार आएगा? बिल्कुल सुधार आएगा। योगी जी ने जो समीक्षा बैठक की उसमें उनका स्पष्ट संदेश था अधिकारियों के लिए भी और जनप्रतिनिधियों के लिए भी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि शिकायतों, एक दूसरे की शिकायत करने के बजाय समन्वय बनाएं ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। उसका असर भी उनके जाने के बाद दिखने लगा। खुद डीएम सर ने आज वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी लंबी चौड़ी बैठक करी। साथ में जनप्रतिनिधियों से भी कहा कि अगर उनके क्षेत्र में कोई शिकायत आ रही है, कहीं कोई ऑक्सीजन की शिकायत है या कहीं पैड ना मिलने की शिकायत है, उसको लेकर वो उन्हें बताएं जिससे कि तुरंत उस शिकायत का निस्तारण किया जा सके। मुख्यमंत्री के आगमन का यह असर हुआ कि आज डीएम अजय शंकर पांडे ने वैक्सीन को लेकर बैठक की। जनप्रतिनिधियों ने अपनी ओर से लोगों को बताया, भाई आपकी अगर कोई समस्या शिकायत है तो आप हमसे कहें, हम अधिकारियों को कहेंगे। ये परिवर्तन जरूर देखा जा रहा है और आने वाले समय में गाजियाबाद में स्थिति में बहुत सुधार की उम्मीद है। लोग कह रहे हैं कि योगी जी आप ऐसे ही बार बार आइए, भुवापुर की जिस तरह तस्वीर बदली उस दूसरे गांव में भी जाइए, वहां की भी तस्वीर बदल जाएगी। आपने एक खबर लिखी है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई योगी जी को बार बार आना चाहिए ताकि जो गांव की स्थिति है कम से कम कुछ तो सुधार आए। बिल्कुल बिल्कुल। जब योगी जी के आने से पूर्व कई गांवों की दशा बहुत ज्यादा खराब थी। कहा जाए तो गांव में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं थी, सड़कें बहुत खराब थी, लेकिन जिन जिन गांवों का सीएम योगी को दौरा करना था उन गांवों की सड़कें रातों रात ऐसी बना दी गई कि शायद वो कभी खराब ना हुई हो। साफ सफाई व्यवस्था, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग गांव वालों ने देखा। इसलिए गांव वालों का यही कहना है कि सीएम योगी बार बार आए जिससे कि गांव वालों की टेस्टिंग हो, सफाई व्यवस्था गांव में रहे और लोगों को उसका लाभ भी मिले। एक दूसरे सीएम योगी ने अपने दौरे के टाइम में ऑक्सीजन को लेकर एक बहुत बड़ी बात की, क्योंकि इस संकट काल में ऑक्सीजन का संकट पूरे प्रदेश में रहा, देश भर के कई राज्यों में रहा, लेकिन गाजियाबाद और यूपी में ऑक्सीजन का संकट बहुत ज्यादा रहा। उसे दूर करने के लिए वो जाते जाते एक ऐलान करके गए कि पूरे यूपी में 300 नए ऑक्सीजन प्लांट बनाए जा रहे हैं यूपी में, जिसमें गाजियाबाद में 9 ऑक्सीजन प्लांट अगले 15 दिन में शुरू कर दिए जाएंगे। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है युग करवट में कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में घोषणा की कि अगले 15 दिनों में गाजियाबाद में 9 और पूरे प्रदेश में 300 ऑक्सीजन प्लांट बनाए जाएंगे और ताकि उत्तर प्रदेश में अब ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। बता दें कि शोभा भारती पूरे कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग और इससे संबंधित जितने भी विषय थे उसको देखती रही। शोभा जी, ये बताइए, हमारे पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो संक्रमण दर घट रही है जी, लेकिन मौतों की संख्या बढ़ रही है। ये बड़ी अजीब है, क्या करिए? उसका एक बड़ा कारण यह है कि इस समय जो है संक्रमण को लेकर शुरुआत में लोगों ने बहुत लापरवाही की, अभी भी बहुत लापरवाहियां हो रही हैं कि लोग बुखार को हल्के में ले रहे हैं। उसका ये कारण है क्योंकि इस बार का जो वेरिएंट है वो थोड़ा गंभीर है, जो एकदम से लंग्स पे अटैक करता है। जब तक लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं वो लंग्स को पूरी तरह से इन्फेक्ट कर देता है और जिसकी वजह से मौतों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन अगर लोग समय से ही डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, टेस्टिंग करा लें, इलाज करा लें,
तो मौतों की संख्या में निश्चित रूप से कमी आएगी। जी हाँ, आप अपने अनुभव से बता रही हैं कि आने वाले दिनों में मौतों की संख्या घटेगी। आज एक बहुत अच्छी खबर है कोरोना से संबंधित। हमारे DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, DRDO ने कोरोना की गोली विकसित की है, दवाई जिसे हम पानी में घोलकर पी सकते हैं। वो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च की। बताया जा रहा है कि ये इस जो पानी में घोलकर इस दवाई को लेने से 3 या 4 दिन में कोरोना सही हो जाएगा। आपने भी इस पर थोड़ा स्टडी करिए, आखिर क्या है ये दवा, कुछ बता सकते हैं? ये एक तरह से गोली और पाउडर फॉर्म में है, ORS की तरह। अगर आप इसे घोल के पानी की लेंगे तो बहुत सिंपल एक तरह से दवाई है और सस्ती भी है। वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से कई तरह की वैक्सीनेशन हमारे देश में आ रही है, उसमें जिस तरह की DRDO ने जो दवा लॉन्च की है वो बहुत बेनिफिशियल होगी और संक्रमण की रोकथाम में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। जी हाँ, इस दवाई को लेने से ऑक्सीजन लेवल एक स्थिर रहेगा, ऑक्सीजन लेवल गिरेगा नहीं। लेकिन इसमें पहले कुछ हफ्तों तक यह दवा सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही मिलेगी, आगे चलकर यह दवा मेडिकल स्टोर्स में भी मिलेगी। एक खबर यह है कि जो लॉकडाउन से प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों है, उनके लिए योगी सरकार ने 1,000 रुपए महीना और 3 महीने का राशन, मैं सही? जी जी बिल्कुल, 3 महीने का राशन दिया जाएगा। ये काफी समय से मांग उठ रही है। जी जी बिल्कुल। इससे थोड़ी बहुत ही राहत मिलेगी, क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, राहत तो मिलेगी, लेकिन कम से कम हमारे यूपी के 15 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे, जो इस समय लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। इसके अलावा 1,000 रुपए प्रति माह ठेली पटरी वालों को भी दिए जा रहे हैं, जो 1 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे। और इसका बहुत ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो गरीब हैं, इस समय तंगी से जूझ रहे हैं। शोभा जी, जिस बात को लेकर हम डर रहे थे कि कहीं यह संक्रमण गांव में ना पहुंच जाए, अब वो वैसे ही खबरें आने लगी कि संक्रमण अब गांवों में फैलने लगी है। अगर इस संक्रमण को गांव में रोकने का आप अपने अनुभव के हिसाब से थोड़ा सा बताएंगे, क्या स्थिति इस समय? स्थिति गांव में अभी भी कहा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। गांव में संक्रमण फैल रहा है, लेकिन जिस तरह से योगी सरकार और स्थानीय प्रशासन काम कर रहा है, आने वाले दिनों में गांव में भी स्थिति कंट्रोल में होगी। गांव में सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि लोग टेस्टिंग के लिए आगे नहीं आ रहे, वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे। गांव में बने जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं, वो वहां पे इक्का दुक्का लोग ही वैक्सीन कराने पहुंच रहे हैं, और यही हाल टेस्टिंग का भी है। अगर लोग टेस्टिंग कराने पहुंचे तो संक्रमण रोका जा सकता है। जी हाँ, गांव में संक्रमण रोकने के लिए टेस्टिंग, और उसके बाद जैसे ही कोई संक्रमित हो उसे आइसोलेशन सेंटर बनाना होगा। गांव में बड़ी संख्या में आइसोलेशन सेंटर बनाना होगा ताकि संक्रमितों को वहां रखा जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से कोरोना नेगेटिव हुए हैं, तभी से वे लगातार कई शहरों का दौरा कर चुके हैं। कल उन्होंने 3 शहरों का दौरा किया, आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा है। जाहिर है कि वे हर चीज को करीब से देखना चाहते हैं और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दे रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि उनके दौरे के बाद इन जिलों में कोविड की स्थिति काबू में आ जाए। आज परिचर्चा में इतना ही। कैमरामैन वरुण और ऋतुराज के साथ मैं सुब्रत भट्टाचार्य और मेरी साथी शोभा भारती। नमस्कार।